हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वैभव और 3 पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पूरे क्लास 10th में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों को काफ़ी आसान लगता है और इसमें सबको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो क्वेश्चंस रहेंगे मोस्टली फार्मूला बेस्ड रहने वाले हैं। और एक बार हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट यदि अच्छे से समझ आते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्कोर करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बोर्ड एग्जाम में वेटेज है लगभग, या तो इसके ऊपर केस स्टडी पूछा जाता है या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चंस में भी है, इसका देख सकते हैं हम लोग। तो फिर लगभग 5 to 6 मार्क्स ही हम लोग इसका वेटेज कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज द नेम सजेस्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है बेटा, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू अरिथमेटिक, मतलब इट इज रिलेटेड टू नंबर्स, और प्रोग्रेशन मतलब नंबर्स में आ रहा है प्रोग्रेशन, मतलब या तो इंक्रीमेंट नहीं तो निगेटिव में इंक्रीमेंट मतलब डिक्रीमेंट, या तो नंबर्स किसी सर्टेन पैटर्न में इंक्रीज होते हैं नहीं तो डिक्रीज होते हैं। तो उस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस क्या है एग्जैक्टली। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी में 10 नंबर वाली टर्म कौन सी है, 15 नंबर वाली टर्म कौन सी है, उसका nth टर्म निकालेंगे। और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का एडिशन क्या हो सकता है, क्या उसके लिए कोई फॉर्मूला है। तो ये सारी बातें और लास्ट में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास रियल लाइफ में बहुत सारे नंबर्स के सीक्वेंस हम लोग देखते हैं। बेसिकली जैसे नंबर्स ही है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो एक नंबर्स का सीक्वेंस है, बराबर है। मान लो कि मतलब जैसे प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस भी हमारे पास है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ठीक है। 5 के टेबल में, 10 के टेबल में जैसे 2 है, 2 इंटू 2 4 है, 4 इंटू 2 8 है, 8 इंटू 2 16 है, 16 इंटू 2 32 है, ठीक है। मान लो किसी का पेमेंट है 5000 और हर महीने उसमें 500 रुपये के एडिशन हो रहा है, तो फिर आपका जो पेमेंट है मंथ के हिसाब से इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, है। तो ऐसे अलग अलग सीक्वेंस हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, तो उनमें से कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग इसमें देखते हैं तो आपको जो नंबर्स में जो बढ़ावट है, जो इंक्रीमेंट है, वो सर्टेन पैटर्न में हो रहा है, मतलब सेम नंबर आपके साथ या तो ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में उसको एपी लिख रहे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब जो नंबर्स है वो सेम पैटर्न में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं दोस्तों कि जनरल फॉर्म क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। यदि हम लोग हमारा स्टार्टिंग वाला टर्म यदि ए कंसीडर करते हैं और आपको जो डिफरेंस आपको मिल रहा है, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यदि कॉमन डिफरेंस हम लोग डी कंसीडर करते हैं, तो आपका जो सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फिर से आप में डी इंक्रीज होता चला जाएगा, तो ये ए प्लस डी, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो हमें कंसीडर करना है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं। आपको फर्स्ट टर्म को ए कंसीडर करना है और उसमें एक इंक्रीमेंट हो रहा है, सेम नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। डी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट कर रहे हैं। तो डी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डी की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो भी हो सकती है, और फिर हम लोग इस तरीके से सफिक्स लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ऐसे करते करते हम लोग nth टर्म को जा सकते हैं। n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, 1 10 12 15 20 1000
100, कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू, बस नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो ये सारे आपके टर्म्स ऑफ एन एपी है, टर्म्स ऑफ एन एपी है। जो आपका कॉमन डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, लेकिन आपको जरूर याद रखना चाहिए कि आपका जो d है वो a2 माइनस a1 ही है, क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस जैसे d की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जो भी होगी, मतलब a2 माइनस a1 ही करना है, मतलब वो टर्म और उसके पीछे वाले टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर a3 माइनस a2 होना चाहिए, या फिर a4 माइनस a3 होना चाहिए, और ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे और d आपका क्या हो जाएगा, कोई भी टर्म और उसके जस्ट पीछे वाला टर्म, मतलब an माइनस 1 या n नंबर वाला टर्म, या फिर जस्ट उसके पीछे वाला मतलब n माइनस 1th टर्म, n माइनस 1th टर्म, मतलब a10 और a9 ऐसे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है कि कोई भी टर्म और जस्ट उसके पीछे वाला टर्म, और सारे टर्म्स में एवरी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, ये सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और यदि आ रहा है तो उसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, बाकी सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन ही है कि उसमें टर्म, एवरी टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म हैज टू बी सेम, उनका डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में जिसके बारे में पूछा गया है कि उन्होंने बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा कि नहीं, यदि हमें चेक करना है। तो आप देख सकते हो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए 1 मीटर के लिए आपको जो फर्स्ट मीटर है उसमें 150 रुपीज़ मिल रहा है, मतलब पहले इसमें 1 मीटर में, और जैसे ही हम लोग एक एक मीटर सब्सिक्वेंट मीटर में हम चलो आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो जब 2 मीटर हो जाएगा तो 50 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब ये 200 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट मीटर के लिए फिर से वो 250 हो जाएगा 50 रुपये बढ़ने के बाद, और 4 मीटर के लिए 300 होता चला जाएगा, और ऐसे ही वो चलता चला जाएगा, क्योंकि बोरवेल वगैरह जब हम लोग खोदते हैं, जब अंदर में चले जाते रहते हैं, तो जितना अंदर जाना है उतना फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इनसाइड द अर्थ जाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो अपना चार्ज बढ़ा रहे हैं हर मीटर के हिसाब से। तो ये जो चार्जेस का जो नंबर्स है आप देख सकते हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो इसमें आप देख सकते हो कि a2 माइनस a1 200 माइनस 150 मतलब 50 रुपये आ रहा है, a3 माइनस a2 मतलब 250 माइनस 200 मतलब 50 रुपीज़ आ रहा है, और a4 माइनस a3 भी आपका कितना आ रहा है, 50 ही रुपीज़ आ रहा है, मतलब हियर डिफरेंस इज कॉमन, डिफरेंस इज कॉमन, सो इट फॉर्म्स एन AP, क्योंकि इसका डिफरेंस कॉमन है तो उससे क्या बनने वाला है, AP बनने वाला है। तो ये बताना था हमें कि क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स प्रोग्रेशन बनाता है कि नहीं। यस, इट फॉर्म्स एन AP बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर इज कॉमन, उसका डिफरेंस कैसे है, कॉमन है। जैसे दूसरा एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि उन्होंने बोला कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ वन टाइम। जैसे फर्स्ट टाइम यदि वैक्यूम ने उसमें पंप कर दिया तो रिमूव कितना हो गया, 1/4 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, मतलब 1/4 हट गया तो 3/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम बचेगा यदि फर्स्ट टाइम पंप आउट करेंगे। तो जैसे ही पंप आउट हो गया तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम निकल गया, तो कितना बचा फिर, 3/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम बचा। अब सेकंड टाइम जब हम लोग पंप करेंगे सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम अभी देख लो, ओरिजिनली अभी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 1/4 निकाल दिया, तो अब कितना बचा, 3/4 बचा, तो 3/4 का 1/4 फिर से मतलब उसमें से कम होता चला जाएगा, तो 3/16 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम कम होने वाला है, तो 16 में से 3 निकल गया, तो अब कितना बचा, 13/16 टाइम्स द वॉल्यूम बचा सेकंड टाइम। अभी फोर्थ टाइम क्या हो जाएगा, उसमें से 1/4 फिर से निकल जाएगा, तो 1/4 ऑफ दी 13/16 कितना हो जाएगा,
13/64 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यूम, ओरिजिनली निकल जाएगा, मतलब 64 में से 13 निकल गया, 64 में से 13, तो 64 में से 13 निकल गया तो फिर कितना बचा, 51/64 टाइम्स द वॉल्यूम बचा। और इस तरीके से 1/4 निकलते चला जा रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना सकता, क्योंकि वो 1/4 मतलब टाइम्स है, मल्टीप्लिकेशन है। ऐसा नहीं कि या तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे कम हो रहा है लेकिन 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू कम हो रहा है। तो शायद इस प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग 11-12 क्लासेस में बात करेंगे। तो ये वाला तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है ना। तो इस तरीके से हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अब देख लो, एक छोटा सा एग्जांपल है जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है। उन्होंने आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है और बोला है कि राइट दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स को हमें लिखना है, ठीक है ना। तो आपको पता है बेटा, फर्स्ट टर्म डायरेक्टली A है तो गिवन है दैट विल बी -2। आपका जो सेकंड टर्म होगा, सेकंड टर्म, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस ऐड होता चला जाएगा, तो -1 + 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। आपका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, फिर से 1/2 इसमें ऐड होता चला जाएगा, तो -1/2 + 1/2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। फिर फोर्थ टर्म में फिर से आपका कॉमन डिफरेंस ऐड होता चला जाएगा, तो 0 + 1/2 मतलब 1/2। तो ये आपके फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे, -1, -1/2, 0 एंड 1/2। आप देख सकते हो कि ये सारे AP के ही टर्म्स है, ये कॉमन डिफरेंस उसका सेम आ रहा है, दैट इज 1/2। आप चेक कर सकते हो, गॉट इट। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी हमारे पास nth टर्म का हम लोग निकालने वाले डायरेक्टली। कोई भी हम लोग 10th टर्म, 15th टर्म AP यदि हमारे पास है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यदि है, तो हम लोग कोई भी टर्म बता सकते हैं। तो जिसके बारे में हम लोग अभी इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, ये AP है क्या, और यदि फॉर्म करते हैं AP तो उसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है और उसके 3 मोर टर्म्स भी आपको आगे वाले लिखने हैं। तो देखते हैं कि जैसे आपका फर्स्ट टर्म -10 है, सेकंड टर्म -6 है, थर्ड टर्म -2 है और फोर्थ टर्म 2 है। तो आप देख लो A2 माइनस A1 कितना आता है, -6 -10, -6 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये 4 आ जाता है। अभी आप A3 माइनस A2 निकाल लो, -2 माइनस ऑफ -6, -2 + 6, 4 आ रहा है। A4 माइनस A3 भी कर सकते हो, 2 माइनस माइनस 2 + 2 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस इज कॉमन, दैट मीन्स इट फॉर्म्स एन AP, इट फॉर्म्स एन AP। अब नेक्स्ट टर्म A5 कैसे हो जाएगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, मतलब 4 + 2 6 हो जाएगा। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म में फिर से ऐड करेंगे, A7 मतलब A6 और फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 8 + 2। तो इस तरीके से 6 6 10 उसके नेक्स्ट टर्म्स हो जाएंगे। यस, इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो √2 है, आपका जो सेकंड टर्म है वो √8 है। √8 को आप 4 × 2 और ये 4 बाहर चला जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। A3 यहाँ पर √18 है, 18 को हम लोग 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 बाहर चला जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। A4 ये 32 है, 32 को आप 16 × 2, 16 बाहर जाएगा तो 4√2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि √2, 2√2, 3√2, 4√2 ऐसे करते चले जाओगे तो आप देख सकते हो इनमें कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये इट फॉर्म्स एन AP। और नेक्स्ट 3 टर्म्स तो आप आराम से बता सकते हो, 5√2, 6√2, 7√2। यस,
तो स्टेप बाय स्टेप्स आप लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं बेटा nth टर्म ऑफ एन एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो ऑब्वियस आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिर आगे जाके हमें n नंबर वाला टर्म निकालना है, n नंबर वाला। फर्स्ट टर्म तो आपका a है बेटा, उसमें यदि कॉमन डिफरेंस d ऐड करेंगे तो ये a प्लस डी हो जाएगा। यदि फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो a प्लस डी a प्लस 2d हो जाएगा। फिर से एक d बढ़ जाएगा तो ये a प्लस 3d हो जाएगा। a5 निकालना है तो ये a प्लस 4d हो जाएगा। और ये n निकालना है तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एक कम d है उसमें, n माइनस 1 इंटू डी। 5 है तो 4d, 4 है तो 3d, 3 है तो 2d, a n है तो n माइनस 1d। तो यहां से हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। nth टर्म ऑफ एन एपी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो काफी आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे a10 आप लिख सकते हो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 9 टाइम्स डी। a और d के वैल्यू जो भी रहेंगे उसमें पुट करके हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। a16d मतलब डायरेक्टली आप a प्लस 15 टाइम्स d लिख सकते हो और a और d के वैल्यू जो भी रहेंगे उसमें सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो लेट अस सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो काफ़ी आसान फार्मूला है, आसानी से आप समझ सकते हो। यस 30 नंबर वाला टर्म बताना है इस AP में। तो गिवन AP है, गिवन AP आपको दिया है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पर 10 है और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब 7 माइनस 10 माइनस 3, मतलब d की वैल्यू माइनस 3 आपको मिल रही है और फर्स्ट टर्म 10 है। नाउ नंबर ऑफ टर्म मतलब n कितना जाना है आपको 30 टर्म्स निकालना है, मतलब a30 आपको बताना है, ये 30। सो वी हैव nth नंबर वाला टर्म, मतलब ए एन का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a30, ये 30 मतलब a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू देख लो 10 पुट कर लो, ये हो जाएगा 29 और d मतलब कॉमन डिफरेंस माइनस 3 है तो ये 10, 29 का 3 टाइम्स माइनस 87, तो ये हो जाएगा माइनस 77, इसका आंसर हो जाएगा। So I think it's very easy to understand and very easy to substitute the values and get out the what they are asking। 30 number वाला term, 38th term of the AP। Which term of an AP is 78? इसमें से कौन से नंबर वाली टर्म जो 78 उसका वैल्यू होगा। तो let the n number, let nth term of an AP is 78, that is an is equal to 78। 2 मार्कर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 मिल जाएगी और कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 मतलब 8 माइनस 3 5 मिल जाएगा। तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, फर्स्ट टर्म है और nth नंबर वाली टर्म भी आपके पास है। और an का फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, है ना। an मतलब 78, a की वैल्यू 3 है, n हमें फाइंड करना है और d इज इक्वल टू 5 है। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 5n माइनस 5, ठीक है ना। अब ये 78 है, 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2, 5n माइनस 2 जाके प्लस हो जाएगा 78 प्लस 2, 5n इज इक्वल टू 80, n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, n इज इक्वल टू 16। तो 16th नंबर वाली टर्म, देयरफॉर 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 78। इसमें 16th नंबर वाली टर्म ही क्या होने वाली है 78 होने वाली है। 2 मार्कर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इसमें सारे टर्म्स का कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये बताना है। तो ऑब्वियसली हियर लास्ट टर्म is minus 47. Let number of terms is n। सारे टर्म्स को यदि n कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म ए एन हो जाएगी, जो कि -47 हो जाएगी ए एन। अब हमें n निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म आपको 18 पता है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15.5 मतलब ये 18 है, ये 15.5 मतलब 15.5 भी है, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे 15.5 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 3.5 2.5 2.5 कम कर देंगे उसमें से तो फिर आपको क्या मिल रहा है 15.5 मिल रहा है 2.5। तो आपके पास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं, ए है और डी है। सेम लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने यही सॉल्व किया था। गॉट इट? बस आसानी से इसमें भी हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको करना है। चेक वेदर द दिस टर्म इज अ टर्म ऑफ एन एपी। इस टर्म का वो एपी है कि नहीं, इस एपी का वो टर्म है कि नहीं, ये बताना है। तो लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज -150। यदि है, देखते हैं यदि इसका टर्म है कि नहीं। तो 11 8 5 8 2 ये एपी है। फर्स्ट टर्म आपका 11 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस देख लो 5 माइनस 8 मतलब -3 हो जाएगा। और देखते हैं कि ये -150 है तो n पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि n इज नेचुरल नंबर। तो 10 नंबर वाली, 15 नंबर वाली, 20 नंबर वाली, कोई ना कोई यदि ये टर्म है तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, अदरवाइज वो नहीं भी होगी, क्योंकि इस टर्म में 150 है कि नहीं क्या पता, देखते हैं। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे an के फॉर्मूला से। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -150, फर्स्ट टर्म 11 है, n की वैल्यू ढूंढना है और d -3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 150 इज इक्वल टू 11, तो ये अंदर चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा -3n माइनस +3, तो -150 ये हो जाएगा 11 + 3 14 और -3n हो जाएगा, -3n हो जाके प्लस हो जाएगा तो 3n और ये 14, ये 150 जाके प्लस हो जाएगा 150। 3n इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे है ना, तो 164 आ जाएगा। और आपको पता है कि 164 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, इट इज नॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। सो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो नेचुरल ही आना चाहिए, वैसे नहीं चलेगा है ना। तो इसके नियरेस्ट वाला 54th वाला जो टर्म होगा, 54th टर्म, ये 150 के थोड़ा सा मतलब नज़दीक होगा, 54 नंबर वाला टर्म, लेकिन एग्जैक्टली -150 ये वाला टर्म इस एपी में तो नहीं होगा, क्योंकि n के लिए नेचुरल नंबर हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, या तो 20 30 25 कुछ ना कुछ तो नंबर मिलना चाहिए, 54 55 56 ऐसा कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। मतलब ये वाला -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी, ये इस एपी का वो टर्म नहीं हो सकता है। इस तरीके से लास्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स दिए गए हैं, यस 50 टर्म्स ऑफ एन एपी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 दिए हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म मतलब an मतलब A50 इज 106 दिया गया है। मतलब ये दो हमें हिंट्स दिए गए हैं और इन दोनों को हिंट्स करके हमें बताना है कि 29th टर्म कौन सी होगी। लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n,
गिवन, टोटल 50 टर्म्स आर गिवन। थर्ड टर्म 12 दिया है, 58th टर्म 106 दिया है, तो 29 टर्म निकालना है। 29th टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास दो हिंट्स है, A3 मतलब थर्ड टर्म मतलब A+2, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट A be the first term and D be the common difference, D be the common difference of an AP, so therefore third term A+2D कितना हो जाएगा 12, और A50 मतलब A+49 टाइम्स D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 106। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो दीज आर द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल जिसमें A एंड D ये 2 वेरिएबल्स है, बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन 2 - 1 कर लेंगे, तो A से ये हट जाएगा, 49D - 2D इज इक्वल टू 106 - 12। 49D - 2D हो जाएगा 47D, और 106 - 12 ये 6 हट जाएगा और ये 94 हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 94/47 हो जाएगा, तो ये 47 का डबल होता है ना। तो D की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी 2। ये वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 A+2D इज इक्वल टू 12 है, तो 2D मतलब 2 × 2 इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू, अभी 2 × 4 हो जाएगा, 12 - 4 8 हो जाएगा, तो आपको फर्स्ट टर्म कितना मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। और अभी आपको पूछा है कि 29 टर्म क्या है, तो देयरफॉर A29 इज इक्वल टू A+28 टाइम्स D, तो A+28D हमें लिखना है, तो A की वैल्यू देख लो 8 है और 28 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 8 28 का डबल 56, इन दोनों को ऐड करेंगे 64, तो हमें 29th टर्म आपको कितना मिल जाएगी 64 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल होंगे, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब ये ऑब्वियसली AP फॉर्म करेंगे क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो 7 का गैप जरूर उसमें रहेगा। तो आपको पता है बेटा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 होता है, और 101 102 ऐसे करके लास्ट में 999, ये सारे आपके 3 डिजिट नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें से हमें 7 से डिविजिबल चाहिए, है ना। 7 से डिविजिबल होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि 100 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या। 100 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का 1 टाइम यहाँ पर 3 बचता है और यहाँ पर 0 बचता है। देख लो यहाँ पर यदि 5 बचता होगा तो 7 का 5 टाइम्स हम लोग कर सकते थे, मतलब 105 को ये जरूर डिवाइड करता होगा। तो फर्स्ट नंबर 105 होगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करके देख लो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसमें फिर से 7 ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा, फिर से 7 ऐड करेंगे तो 119 हो जाएगा, और ऐसे चलता रहना पड़ेगा। लास्ट में हमारे पास 999 है, तो इसको 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 7 से 1 टाइम चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो फिर से तो 28, और यहाँ पर 1 बचेगा। लास्ट में 9 बच रहा है, तो 9 नहीं 4 होना चाहिए, क्योंकि 7 से 2 बचा जाएगा, तो यहाँ पर 994 होना चाहिए फाइनल, क्योंकि 99 उसके बाद तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 ऐड करेंगे तो 1001 हो जाएगा, वो 7 ऐड हो जाएंगे के बाद। मतलब हमें ऐसे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो ये सारे नंबर्स, दीज आर दी नंबर्स डिविजिबल बाय 7, दीज आर are 3 digit numbers divisible by 7 which forms an AP, ये AP फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका 105 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, और लास्ट टर्म AN
आपका 994 हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, जो कि हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है, ये सारे नंबर कितने नंबर से, ये हमें बताना है n इज इक्वल टू से। तो हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an मतलब 994, फर्स्ट टर्म 105, n की वैल्यू ढूंढना है, d इज इक्वल टू 7 है, 994 105, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस 7 हो जाएगा, 994 इन दोनों को ऐड करेंगे 112 प्लस 7n हो जाएगा, 112 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 112 करेंगे, 994 में से 112 निकल जाएगा तो ये बचेगा 882, 7n इज इक्वल टू 882, n से डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 का 1 टाइम, तो नंबर ऑफ टर्म्स 126 नंबर्स हमें मिलेंगे जो कि 7 से डिवाइड कर सकते हैं, और वो 3 डिजिट नंबर्स होंगे, 7 के डिविजिबल में, 7 के टेस्ट में, 7 के टेबल्स में आएंगे, 3 डिजिट होंगे, और आपका जो फर्स्ट नंबर होगा 105 होगा, और जो लास्ट नंबर होगा 994 होने वाला है। ओके ये हाँ, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ओके, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इसमें से लास्ट टर्म में से 20 नंबर वाला टर्म हमें बताना है इस एपी में। तो इसको देख लो, दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक आसान इजी मेथड हमारे पास है जो आप उसके साथ आप कर सकते हो। देख लो क्या है मेथड, आपको लास्ट टर्म से एपी निकालना है, तो इस टर्म को, इस एपी को ही फ्लिप कर दो ऐसे, तो ये लेट अस रिवर्स एन एपी, लेट अस रिवर्स एन एपी, एपी को ही रिवर्स कर देंगे, तो ये 253 और डॉट 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 ये हो जाएगा 13 8 और 3। तो जैसे ही ये रिवर्स हो जाएगा तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 253, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, किसी भी टर्म को, मतलब स्टार्टिंग में आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता था 8 माइनस 3 मतलब 5 होता था, अब क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 मतलब -5 हो जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे और 4 3 2 1 लिखेंगे, इस केस में आपका कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, लेकिन इस केस में आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस को फ्लिप करने से कॉमन डिफरेंस में बदलाव आएंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, एवरी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म होता है, तो इस वजह से तो आपका कॉमन डिफरेंस अभी -5 आ जाएगा, है ना। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो क्या आप 20th टर्म निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि अभी तो वो स्टार्टिंग से ही 20 टर्म हो जाएगा, क्योंकि एपी को ही रिवर्स कर दिया, तो जो लास्ट से 20 टर्म होने वाला था वो अभी फर्स्ट से ही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, a20 मतलब a प्लस 19 टाइम्स दिया जाएगा, फर्स्ट टर्म 253 है और 19 इंटू -5 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, मतलब हमें ज़्यादा कुछ काम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यदि हम लोग एपी को ही रिवर्स कर देते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही करने का निश्चय किया कि कैसे करेंगे, है ना, यदि हम लोग इसको रिवर्स नहीं करना चाहते हैं, एज इट इज़ रखना चाहते हैं, तो उस केस में तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, जो कि आप लोग नहीं करने वाले हो, है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना कम है एग्ज़ाम में, हम लोग थोड़ी ना ये सब करते रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी को क्यूरियस है कि कैसे करना है हमको, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आपको क्या करना है 3 8 13 और फिर 253 ऐसे है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, लास्ट टर्म 253 है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 253 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आपको ये सॉल्व करना है, आपको n इज इक्वल टू कुछ मिलेगा, है ना, n इज इक्वल टू, तो आपको टोटल टर्म्स पता हो जाएंगे, टोटल टर्म्स ऑफ एन एपी पता हो जाएंगे। मान लो इसको सॉल्व करके आपको आंसर 50 आ गया, तो टोटल टर्म्स आपके पास कितने हो गए 50 टर्म्स हो गए। तो क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट में से 20 टर्म आपको निकालना है, तो आपको सोचना है कि फर्स्ट स्टार्टिंग से वो कितना नंबर का टर्म होगा, लास्ट से 20th टर्म होगा,
तो स्टार्टिंग से वो कितना नंबर का टर्म होगा, ये वाला पर्सन। जैसे इधर फिर 19 टर्म्स होंगे और इधर वो 20 नंबर वाला टर्म होगा, तो यहाँ पर तो 20 हो गए, तो स्टार्टिंग से वो जो होगा वो 29th टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर 28 होंगे। मतलब हमें ऐसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो जैसे एक छोटा नंबर से भी समझा सकते हैं इसको। मतलब टोटल यहाँ पर मान लो 30 टर्म्स है, 35 कितना ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 35 टर्म्स है टोटल। तो आपको राइट साइड से 20 नंबर वाला टर्म निकालना है। टोटल इसमें 35 टर्म्स है, तो इधर 19 टर्म्स से ये वाला नंबर जो होगा वो 20 नंबर वाला होगा। तो टोटल 20 तो हो गए, तो टोटल 35 टर्म्स में से 2 गए, तो 3 में से 2 गया, ये 1 बचेगा, तो ये 1, मतलब यहाँ पर 14 टर्म्स हो गए। और ये वाला 15th टर्म, मतलब टोटल यहाँ पर 15 टोटल 15 टर्म्स होंगे, और ये 16 टर्म्स होगा, क्योंकि 15 + 1 + 19 ऐसे करके टोटल 35 टर्म्स हो जाएंगे। मतलब हमें थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि वो मिडल टर्म कौन सी होगी, या फिर वो टर्म कितनी होगी, 20 नंबर वाली जो टर्म होगी। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग मिडल टर्म का भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं जब भी वो क्वेश्चन आ जाएगा या तो PYQs में, तो वो वाला क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। एक वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे सामने है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सुब्बाराव स्टार्टेड अ वर्क इन दिस ईयर, तो उनका एनुअल सैलरी 5,000 रुपये था। उनको इंक्रीमेंट मिला है हर साल 200 रुपये के हिसाब से। तो उनका सैलरी 7,000 कब बन जाएगा, उनका इतना कब बनेगा। तो स्टार्टिंग में 5,000 था फर्स्ट टर्म उनका। कॉमन डिफरेंस उनमें 200 रुपये है, 200 रुपये के हिसाब से वो चलते जा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका 5,000 है, कॉमन डिफरेंस 200 रुपये है ना। और हमें लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म हमें पता करनी है कि 7,000 रुपये कब होगी, मतलब कितने सालों के बाद, कौन से ईयर में, इन विच ईयर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो an = a + n - 1 × d करेंगे। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 7,000 है, फर्स्ट टर्म 5,000 है, n - 1 × 200, ये इधर माइनस आ जाएगा तो 2000 हो जाएगा, = ये हो जाएगा 200n - 200, -20 जाके 2200 हो जाएगा, और 200n, n = 2200 / 200, n = 11 ईयर्स के बाद उनका सैलरी ये हो जाएगा। 1995 में जॉब स्टार्ट किया है, आफ्टर 11 ईयर्स मतलब 2006 में उनका सैलरी कितना बन जाएगा, 7,000 रुपीज़ बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन nth टर्म के हिसाब से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर मिडल टर्म वाला भी कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो कि हम लोग PYQs में वगैरह देखते हैं कि मिडल टर्म वाला क्वेश्चन है कि नहीं। अदरवाइज हम लोग फिर भी एक साइड से मेरे साइड से एक क्वेश्चन में लेने वाला हूँ जो कि मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट होगा। यस, तो आई होप कि अब तक जितना मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है nth टर्म वाला, इस वीडियो में हम लोग उतना ही कर रहे हैं nth टर्म वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP, स्टार्टिंग के 10 नंबर का टर्म्स का एडिशन कितना होगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।